ब्रदर साइंस हब में आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शर्मा आपके लिए फिर से लाया हूँ कुछ नई विधियाँ, कुछ नए तरीके जिनसे आपको आसानी से केमिस्ट्री जो है वो याद हो सके। आप उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या इनऑर्गेनिक की, दोनों आप अच्छी तरीके से उस केमिस्ट्री का जो फोबिया होता है आप लोगों के मन में वो दूर हो सके। कल अपन ने पढ़ लिया था हेलो एल्केन बनाने की विधियां। अपन ने कंप्लीट हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ चुके थे अपन। इसके साथ साथ अपन ने जब जो लास्ट टॉपिक था उसके बाद अपन ने पढ़ी थी कि जो हेलो एल्केन है उनको प्राप्त करने की जो विधि थी, उनके तरीके या उनकी ट्रिक कौन सी है, वो ट्रिक भी अपन ने देख ली थी। आज अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, यार बोलते अपन इसको केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अपन उसको याद करने या समझने के लिए अपन उसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं अपन उसको? चार भागों में। देखो सबसे पहला होता है अपने पास यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया। सबसे पहली अपनी विलोपन अभिक्रिया। सेकंड नंबर की है अपने यहाँ पे धातुओं के साथ। सेकंड नंबर पे है धातुओं के साथ। थर्ड नंबर पे आती है अपचयन। और फोर्थ नंबर पे आती है अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो सबसे पहले आगे फर्स्ट नंबर पे विलोपन, सेकंड नंबर पे है धातुओं के साथ। ये जो धातु है इनमें अपन बात करें चाहे से लिथियम की, सबसे पहले अपन अभिक्रिया करवाएंगे लिथियम की, उसके बाद में मैग्नीशियम की, थर्ड नंबर पे है सोडियम की, थर्ड नंबर पे है सोडियम की, और फोर्थ नंबर पे है Zn के साथ, जिंक के साथ। तो धातुओं की कितने प्रकार की अभिक्रिया हो गई? चार प्रकार की। लिथियम की, मैग्नीशियम से, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम और जिंक के साथ। बात करें अपन अपचयन अभिक्रियाओं की। अपचयन अभिक्रिया जो है वो तो अपन या तो ले ZnHCl। पहला हो गया अपना ZnHCl, दूसरा होता है अपना सोडियम और एथेनॉल, सोडियम और एथेनॉल। थर्ड होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थर्ड कौन सा होता है अपना? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और चार नंबर है वो होता है लाल फास्फोरस और HI के साथ। लाल फास्फोरस और HI के साथ। ये तीन भाग हो गए। जो अगला भाग अपना कौन सा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। देखो इसमें मुख्यतः आती है SN1। पहले अभिक्रिया होती है इसमें SN1, सेकंड होती है SN2। पहले अभिक्रिया हो गई SN1, सेकंड हो गई SN2। थर्ड नंबर की होती है वो होती है KCN के साथ। फोर्थ नंबर है अपनी AgCN के साथ। फोर्थ नंबर कौन सी अपनी? AgCN के साथ। उसके बाद में है अपनी जलीय KOH के साथ। जलीय KOH के साथ। ये कितनी हो गई? 5। इन पांचों अभिक्रियाओं के अलावा अपन जो है इसमें और भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है वो काम में ले सकते हैं। जैसे कि अपन लेते हैं यहाँ पे छठे नंबर पे मैं इनको इधर लिख दूं। 6 नंबर पे जो है वो आती है अपनी
KNO2 के साथ, KNO2 के साथ 7 नंबर पे आती है AgNO2 के साथ। 7 नंबर पे कौन सी आती है अपनी AgNO2 के साथ। 8 नंबर पे आती है अपनी Ag2O के साथ। 9 नंबर पे आती है अपनी Ag2S के साथ। 8 नंबर पे आती है Ag2O के साथ और 9 नंबर पे आती है अपनी Na2S के साथ, Na2S के साथ। उसके बाद में आती है 10 नंबर पे आती है अपनी NaSH के साथ। 10 नंबर पे आएगी NaSH के साथ। उसके बाद में 11 नंबर पे आती है NH3 अमोनिया और 12 नंबर पे आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 12 नंबर पे कौन सी आ गई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये सारी की सारी अभिक्रिया है जो है वो अपने को पढ़नी है। हेलो एल्केन अभिक्रिया को अपने कितने भागों में बांटा है 4 भागों में। पहला भाग है विलोपन अभिक्रिया, दूसरा भाग है धातुओं के साथ, तीसरा भाग है अपचयन, चौथा भाग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अपन ने पढ़ा था धातुओं के साथ में लिथियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ और जिंक के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद है अपचयन इनकी उपस्थिति में। और ये जो नाभिक स्नेही है सबसे महत्वपूर्ण भाग और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से देखिए यदि अपन तो ये जो है SN1 और SN2 बहुत हर बार लगभग हर दूसरे साल डिवाइड होती है ये सारी की सारी अभिक्रिया। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये अपन कब पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। और इनके बारे में ऑर्डर डिटेल जो है वो अपन जब इनका नंबर आएगा तब पढ़ेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे सबसे पहले एक नंबर अपना जो है कौन सा एक नंबर विलोपन अभिक्रिया। एक नंबर कौन सा अपना विलोपन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। सबसे पहले अपनी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें से एक नंबर पे आती है सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विलोपन अभिक्रिया। कौन सा वो विलोपन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया को समझने से पहले अपने को ये इस चीज में ये सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है कि क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया को समझने से पहले अपने को ये चीजें तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर दिमाग में रखकर अपने को याद करना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये तीनों बातें जो है अपने को यदि ध्यान है, तीनों बातों को ध्यान में रखकर यदि अपन इस एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया को याद करेंगे तो अपने को अच्छी तरीके से याद हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको राइट ना करवा के एक चीज समझाना चाहता हूं। जैसे कि मैं एक उदाहरण लूं आपके सामने, मैंने ये उदाहरण लिया है यहाँ पे CH2 और X, CH2 और ये X, यह अभिक्रिया मैं काम में ले रहा हूं, ठीक है। यदि इसको मैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसके अभिक्रिया जो मैं है वो यदि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में या X की जगह मैं Cl भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो देखना आप लोग अब मैंने ये पढ़ा था यहाँ पे अपने को दो चीजें काम में लेनी पड़ेगी।
एक तो अल्फा कार्बन और एक है बीटा कार्बन। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी होगी और एक बीटा हाइड्रोजन भी होगी। दोनों प्रकार की होगी। अल्फा कार्बन है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी हुई होती है वो होती है बीटा हाइड्रोजन। अब अपन बात करें कि ये अल्फा कार्बन होती क्या है या बीटा कार्बन क्या होती है, तो देखो इधर क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ी हुई रहती है, क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ी हुई रहती है उसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास वाली जो कार्बन होती है उसको अपन बोलते हैं बीटा कार्बन। उसको अपन क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। क्रियात्मक समूह से लगने वाली कार्बन होती है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाली कार्बन होती है बीटा कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी हुई रहेगी वो कौन सी होगी? अल्फा हाइड्रोजन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी हुई कौन सी होगी? बीटा हाइड्रोजन। यदि इसकी अपन अभिक्रिया जो है, नाम इसका देख सकते हैं अपन 1 2 और 3। इसका नाम हो सकता है 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। देखना, वापस से रिपीट करूंगा मैं। एल्कोहलिक KOH है, तो शुरुआत में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो देखो इधर यहाँ पे अपन एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहाँ पे? एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहलिक जो KOH है इसको ये जो KOH है इसके आगे क्या शब्द लग गया? एल्कोहलिक। क्या लगे इसके आगे? एल्कोहलिक। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एल्कोहलिक माध्यम है वो क्या करता है? इस KOH के विलयन को OH माध्यम प्रदान करता है। मतलब ये एल्कोहल की वजह से ये जो OH है ये किसकी तरह कार्य करता है? क्षार की तरह कार्य करता है। और अपने को पता है क्षार क्या काम करते हैं? हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। कोई भी क्षार जो है, बेस जो है वो क्या काम करता है? H+ आयन को अपनी तरफ खींचता है। यदि वो H+ आयन को अपनी तरफ खींचता है तो H+ OH- H+ ये मिलकर क्या बनाता है? H2। इसका मतलब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH का कार्य क्या हो गया कि एल्कोहलिक माध्यम देने पर ये क्या करता है? OH जो है वो कौन सा माध्यम में रहता है? क्षार की तरह, बेस की तरह क्या करता है? ये कार्य करता है। ये जो है बेस की तरह क्या करता है? कार्य करता है। और जब बेस की तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह कार्य करता है, इसका मतलब ये होता है कोई सा भी अपने पता OH-, इसका मतलब ये किसी H+ आयन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो जब ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इधर देखना आप लोग, अल्फा से Cl, अल्फा से क्या? Cl, और बीटा से क्या निकलेगा? H। अल्फा से तो क्या निकलेगा? Cl, और बीटा से क्या निकलेगा? H। ये यहां से भी मूव हो जाएगा और ये यहां से हट जाएगा। जब ये यहां से हटेगा तो इन दोनों के बीच में एक द्विबंध का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगी अपने को? एल्कीन 1-प्रोपीन। अपने को यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही है? 1-प्रोपीन। इसका मतलब हेलो एल्केन के जब अपन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे एल्कोहल जो है वो क्या करता है? यहाँ पे OH माध्यम में उपलब्ध करवाता है। मतलब विलयन क्या बना देता है? एल्कोहल क्षारीय बना देता है, जिससे ये जो क्षारीय क्या करते हैं? H+ आयन को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ बीटा विलोपन को। देखना आप लोग कि जब हेलो एल्केन को KOH या NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ, यहाँ पे ये लगाना जरूरी है ना, एल्कोहलिक विलयन, यदि ये नहीं होगा तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। तो एल्कोहलिक KOH के साथ करवाने पर जो बीटा कार्बन है, कौन सा है, बीटा कार्बन, वहां से क्या बाहर निकल रहा है बताओ, हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन से क्या निकल रहा है, अल्फा कार्बन से क्या निकल रहा है, हैलोजन बाहर निकलता है। बीटा कार्बन से क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से क्या बाहर निकल रहा है, हैलोजन। ठीक है, और क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को, एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही है, एल्कीन प्राप्त होती है। और HCl बाहर निकलता है, HCl क्या होता है, बाहर निकलता है। अपने को अपने इसको एक चीज को यही समझ लेते हैं, देखो मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण, मतलब किसका निर्माण हो यहाँ पे, हाइड्रोजन का। एक लिखा मैंने हैलोजनीकरण, मतलब किसका निर्माण होगा यहाँ पे, हैलोजन का। यदि मैं यहाँ पे लिखूं वी हाइड्रोजनीकरण, तो वी से मतलब हो जाएगा बाहर निकलना, वी से मतलब क्या होगा, बाहर निकलना, मतलब क्या बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन। और यदि यहाँ पे लगा दूं मैं वी हैलोजनीकरण, इस वी का मतलब क्या होगा कि क्या बाहर निकलेगा, हैलोजन, बाहर क्या निकलेगा यहाँ पे, हैलोजन। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हैलोजन भी निकल रहा है, H भी बाहर निकल रहा है, और Cl भी बाहर निकल रहा है। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, बाहर निकल रहा मतलब V, क्या, एक तो हाइड्रो और दूसरा क्या निकल रहा है, हैलोजनीकरण। तो अपन इस पूरे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। आगे समझ में, इसलिए इस विलोपन अभिक्रिया का दूसरा नाम हो सकता है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। और चूंकि यहां से बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन, इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं बीटा विलोपन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा विलोपन। बीटा विलोपन क्या होगा अपन इसको कि यहाँ पे बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बीटा विलोपन। अब बताओ इसमें आई किसी को परेशानी नहीं आई, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप देखना। मैंने कहा कि जब हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं, अब यहाँ पे अपन एल्कोहलिक KOH क्यों लिया, उसका भी एक कारण होता है, वो आप देखो कि एल्कोहलिक माध्यम लेने पर, एल्कोहलिक माध्यम लेने पर ये जो OH है वो किसका काम करेगा, क्षारीय माध्यम की तरह कार्य करता है। क्षारीय माध्यम क्या कर रहा था, उसकी तरह कार्य करता है। जब क्षारीय माध्यम की तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह ये कार्य करेगा, तो ये अपनी तरफ किसको आकर्षित करता है, H+ आयनों को। इसलिए जब H+ आयनों को आकर्षित करेगा OH- को, तो ये अपनी तरफ किसको क्या करने की कोशिश करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करता है। इस वजह से यहां से ये H और यहां से क्या निकल जाता है, Cl बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार की इसकी संपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। लिखेंगे क्या, वो भी मैं बताऊं, कॉपी में लिखना शुरू कीजिए आप लोग, लिखवा रहा हूं मैं। जब किसी बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को, जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को KOH या NOH, KOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या NOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ, के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, एल्कोहलिक विलयन के साथ क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं, तो बीटा कार्बन से किसका हो रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का, तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है या विलोपन होता है। अतः
लास्ट में क्या प्राप्त होती है यहाँ पे एल्कीन प्राप्त होती है। अतः क्या प्राप्त होती है अपने को एल्कीन प्राप्त होती है। इस HCl बोल दिया, HX बोल दिया, क्या था X बराबर FCl Br और I। यहाँ पे HX के विलोपन के कारण इस अभिक्रिया को अपन विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं। HX के विलोपन के कारण इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। जबकि बीटा विलोपन क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन से किसका निष्कासन हो रहा है हाइड्रोजन का। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन में क्या होता है निष्कासन होता है। अतः इसे अपन क्या बोलते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई 1 डिग्री हेलोएल्केन की बात। इसकी बात हो गई 1 डिग्री हेलोएल्केन की बात। यदि मैं आपके सामने इसको ऐसे लिख दूं, समझना एक बात, इसमें क्वेश्चन लिखे ना, चलो देखना इसको मैं यदि ऐसे लिखूं, यहां पे मैंने ऐसा लिख दिया इसको। ठीक है, अब आप देखो इधर यहां पे इसको मैंने नाम दिया अल्फा, और मैंने ये कहा था कि जो क्रियात्मक समूह से जो कार्बन लगी हुई रहती है वो तो होती है अल्फा, और उसके साथ जुड़ने वाले कार्बन कौन से होती है बीटा। इसका मतलब ये वाले भी कौन से हो गई बीटा, और ये वाले भी कौन से हो गई बीटा। इसका मतलब है जो एल्कीन का निर्माण होगा, एक H का विलोपन होगा बीटा कार्बन से, वो या तो इस कार्बन से हो सकता है, कौन से वाली से इस वाली से, या फिर इस वाले कार्बन से हो सकता है। दोनों में से किसी एक का क्या हो सकता है विलोपन हो सकता है। दोनों में से किसी एक का क्या हो विलोपन। देखो तो आगे समझते अपन, यहाँ पे अपन जो है इसको दोनों प्रकार से समझते हैं। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH को मैंने एक बार इससे इस H को हटाया और एक बार इसको हटाया। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्योंकि मैंने यहाँ पे हटाया इसको एक बार एक वाले को, और यदि मैं इसको ऐसे हटाऊं यहाँ से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ दो प्रकार की संभावनाएं क्या होती है अपने को प्राप्त हो सकती है, या तो ये वाली या ये वाली। इसका नाम तो हो गया ब्यूट 2E, इसका नाम था ब्यूटेट 2E, और इसका नाम हो गया ब्यूट 1E, ब्यूटेट 1E। तो अब अपने को कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, अपने को कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। इसे समस्या को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सेथजेफ। इसने क्या नाम था इसका सेथजेफ। इसने एक नियम दिया था, उस नियम के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा सेथजेफ का नियम। सेथजेफ का नियम इसने क्या बताया कि जब किसी हेलोएल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से, जब किसी हेलोएल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से एक या एक से अधिक प्रकार की, एक या एक से अधिक, देखो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो दो हो गई, तो एक या एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है, एल्कीन बनने की संभावना होती है। तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विआबंध युक्त परमाणुओं की द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूह की संख्या क्या होती है अधिक होती है। एल्किल समूह की संख्या क्या होती है अधिक होती है।
या अपन सीधा सा ये समझ लें, देखो इधर कि जिसके पास, या सीधे से ये समझे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो अधिक, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो अधिक, वो क्या होगी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अपने को पता है यहाँ पे कि जो द्विआबंध है वो भी किसका काम करता है, क्रियात्मक समूह का, और जो क्रियात्मक समूह है जिससे जो कार्बन जुड़ी हुई रहती है वो कौन सी कार्बन होती है, अल्फा कार्बन। वो कौन सी होती है, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो देखो इधर यदि अपन इसकी बात करें, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों तो हो गए क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले। ये वाली जो कार्बन है ये वाली कौन सी हो गई, अल्फा कार्बन। अब जब ये अल्फा कार्बन, इधर इसके पास अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने ये कहा था कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो अधिक, वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2। यदि अपन इसकी बात करें, सीधा सा तरीका है कि जिस द्विबंध से जो कार्बन लगी हुई रहती है उनके गोले में राउंड कर देने से, यहाँ पे द्विबंध से दोनों कार्बन जुड़ी हुई है तो दोनों का अपन क्या कर दिया, राउंड में। दोनों से जुड़ने वाली कार्बन कौन सी होगी, सॉरी ये अल्फा कार्बन हो गई, और अल्फा कार्बन से लगने वाली हाइड्रोजन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6। तो अपना नियम ये कहता है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, वो अधिक मात्रा में क्या होता है, प्राप्त होता है। जिसके पास अधिक मात्रा में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन को क्या होगा, अधिक प्राप्त हो गया, मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। और ये जो मुख्य उत्पाद है ये मुख्यतः होता है 80% और ये होता है 20%। ये मुख्य उत्पाद कितना परसेंट होता है, 80%। मुख्य उत्पाद जो है वो कितना प्रतिशत होता है, 80%। इस मुख्य उत्पाद को जो है इस मुख्य उत्पाद को अपन जो है वो बोल सकते हैं सेट एल्कीन। मुख्य उत्पाद को अपन जो है वो कह सकते हैं सेट एल्कीन। और ये जो कम उत्पाद है, कम मात्रा में प्राप्त होने वाला उत्पाद है, ये क्या बोल सकते हैं अपन इसको, हापमान उत्पाद कह सकते हैं। तो सेट नियम में क्या होगा कि जिसके पास जितनी ज्यादा क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होती है, जिसके पास जितनी ज्यादा क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होती है, वह एल्कीन उतनी ही ज्यादा क्या होती है, स्थायी होती है। वह एल्कीन उतनी ज्यादा क्या होती है, स्थायी होती है। चलो इसका एक उदाहरण अपन एक और देख लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं CH3 CH2 CH2 CH Br, यहाँ पे मैं लगा दिया Br और यहाँ पे लिख दिया CH3, तो वो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाली कौन सी है, बीटा। ये वाली कौन सी है यहाँ पे, बीटा। तो देखो एक बार यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ एक बार यहाँ से, तो यहाँ से मैंने किया, देखो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 1 पेंटीन या पेंट 1 कीन, पेंट 1 कीन। और यदि यहाँ से गैस निकाले अपन इसको तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, वही राउंड करेंगे इधर इस पे और इस करें इस पर। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5, इधर कितनी अल्फा हाइड्रोजन 2। इसका मतलब है कौन सा उत्पाद मुख्य होगा, ये वाला। ये था अपना विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन अभिक्रिया। यदि फिर भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी समस्या है उनको लिखिए,
हम लोग जो है, हमारी पूरी फैकल्टी जो है, उस चीज जो आप कमेंट्स लिखते हो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको हल करने का प्रयास ही करते हैं कि हमारी जो पढ़ाई हुई है वो आपको 100% समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा ये जो वीडियो डाले गए हैं समय समय पे रोज, वो आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको ये पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।